गुड आफ्टरनून। यूसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है और मैं रवीना। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि पाचन का मतलब होता क्या है? पाचन का मतलब होता क्या है? देखो, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस चीज़ का वर्ड मीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, पाचन का मतलब होता है जो भी जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उनका विखंडन होना। किसमें? सरल खाद्य पदार्थों में। ठीक है, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है, उनका ब्रेकडाउन होना सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए, हमें कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमें उस चीज़ का डायग्राम पता हो। हमें पता तो होना चाहिए कि हम जो खाना खा रहे हैं या फिर कि हम जो डाइजेशन पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूँगी, उसको देखिएगा। देखिए, ये स्टार्ट होता है माउथ से, बक्कल कैविटी मतलब मुख गुहा, फेरिंक्स, ईसोफेगस, और ये आ गया हमारा आमाशय, छोटी आंत की शुरुआत। ये छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं। ये अब यहाँ से हमारी बड़ी आंत शुरू होगी। ठीक है, देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? क्या किसी को पता है ये बात? देखिए, मैं बताती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। अभी उसके ऊपर बाद में आएंगे। अभी देखिए, ये हमने यहाँ पे क्या बनाया है? आहार नाल। ठीक है, मैं पे लिख देती हूँ आहार नाल। देखिए, जो आहार नाल होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मुख। ठीक है, और उसका अंत कहाँ पे होता है? यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं हम? एनस या फिर कि गुदा द्वार। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा लेबलिंग करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये वाला जो डायग्राम है वो याद रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो है उसे हम बोलते हैं माउथ। माउथ के बाद में होता है मुख गुहा, या फिर कि हम उसे बोलते हैं बक्कल कैविटी या फिर मुख गुहा। मुख गुहा इसके बाद में ये हो गया ईसोफेगस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ठीक है, उसके बाद में ये है आमाशय या फिर कि स्टमक। स्टमक या फिर आमाशय। स्टमक हो गया। इसके बाद में शुरू होती है हमारी छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत का जो सबसे पहला वाला पोर्शन है उसे हम, देखो, छोटी आंत के 3 पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट है ड्यूडेनम, जेजुनम और फिर है इलियम। ड्यूडेनम को बोलते हैं हम ग्रहणी। ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। इसके बाद में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जेजुनम। आपको कई किताबों में सिर्फ 2 पार्ट्स दिखेंगे कि इसके सिर्फ उन्होंने 2 पार्ट ही बता रखे होंगे, ड्यूडेनम और इलियम, लेकिन इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और एक होता है
इलियम, जिसे हम क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। ये तीनों हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर कि छोटी आंत। इसके बाद में एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। छोटी आंत के खत्म होते से ही शुरू होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, एक होता है सीकम, इसके बाद में होता है कोलोन, और सबसे अंत में होता है एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टम, ठीक है। रेक्टम को हम बोलते हैं मलाशय, और सबसे लास्ट में जो होता है वो एनस होता है। एनस होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का, मतलब बड़ी आंत का पार्ट नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट ही होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट ही होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, गुदाद्वार, ठीक है। हमने यहाँ पे ये पूरा डायग्राम देख लिया। आपको ये डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब हम खाना खा रहे हैं या फिर कि जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, माउथ में, और फिर वो ख़त्म कहाँ पे जा करके हो रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम 1 बाय 1 इसको देखेंगे। सबसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं बकल कैविटी, मतलब मुख गुहा को, ठीक है। फर्स्ट हम देख रहे हैं बकल कैविटी या फिर मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर 2 चीजें होती है। फर्स्ट होता है टीथ मतलब दांत, और दूसरा होता है टंग मतलब कि जीभ, ठीक है। फर्स्ट टाइम अब हम देखेंगे टीथ के बारे में, दांत के बारे में। मैं पहले टीथ का एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। आपको एक बार ये पता होना चाहिए कि टीथ जो है वो दिखता कैसा है। हमें जो बाहर से दिखता है, जिसे हम मिरर में देख पाते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं कि हमारा दांत है जो देख पा रहे हैं हम, उसे हम क्या बोलते हैं, सर या फिर कि क्राउन, ठीक है। इसके बाद में होता है नेक, और सबसे नीचे होता है रूट। देखिए जो क्राउन होता है वो इनेमल मतलब तामचीनी से बना हुआ होता है। जो तामचीनी है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। बोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तामचीनी या फिर कि इनेमल, ठीक है। ये बना होता है, क्राउन किससे बना होता है, इनेमल से। इनेमल में बेसिकली क्या होते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा 85% मात्रा में जो होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। वो होता है इनेमल। ये इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है ना, 85% इनेमल हो गया। इसके बाद में इसके अंदर होता है डेंटाइन, और एक होता है इसके अंदर पल्प कैविटी। ये हो गया डेंटाइन, ये हो गया पल्प कैविटी। देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जो टीथ होता है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ टीथ इज ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टीथ। और जो टीथ के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजिस्ट। डेंटिस्ट भी कहते हैं और ओडोंटोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो अगर कभी कोई कहे कि ओडोंटोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या होता है, हमने तो कभी नहीं सुना, ठीक है ना, जो स्पेशलिस्ट होता है।
जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। जो टीथ होते हैं हमारे मुंह में, उसके बारे में हम उससे रिलेटेड पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म है थिकोडोंट। थिकोडोंट मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो आपको पता है, जैसे जो जॉ लग रहा है, ये जो हमारा जॉ होता है, अपर जॉ और लोअर जॉ, उसकी जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, उसका नाम अगर किसी को पता है आपको, या फिर मैं बताती हूँ। देखिए जो नीचे वाली जो बोन होती है उसे हम बोलते हैं मैंडिबल, और जो ऊपर वाली बोन होती है उसे हम कहते हैं मैक्सिला। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इन बोन के अंदर सॉकेट बने होते हैं, एक जगह होती है जिसके अंदर हमारे दांत फिक्स होते हैं। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, थिकोडोंट। मतलब कि जैसे कि ये सॉकेट है, ठीक है, ये सॉकेट है और इसके अंदर दांत लगा हुआ है, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, थिकोडोंट अरेंजमेंट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है हमारे पास में हेटेरोडोंट। नाम से ही पता चल रहा है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे दांत होते हैं। कौन कौन से टाइप के दांत होते हैं बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, एक डेंटल फॉर्मूला होता है, वो अगर आपको किसी को पता हो तो इसको थोड़ा समझना इजी रहेगा, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए। एडल्ट जो होते हैं वयस्क, उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 इंटू 2 ऊपर भी कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाइएगा, इसे सॉल्व नहीं करना है। इसका बस सिंपल सा ये होता है कि इसके अंदर जो ये 2 है वो होते हैं इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। देखिए उसका हम हिंदी भी साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। कृंतक, रद्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, ये है डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। मतलब ये जो हमारा अपर जो है उसका जो एक पोर्शन है उसके अंदर हमारे पास में क्या होंगे, 2 कृंतक होंगे, 1 रद्नक होगा, 2 अग्रचवर्णक और 3 चवर्णक होंगे। सेम इस तरफ भी होगा और सेम नीचे दोनों तरफ भी होगा। तो इस टाइप से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में एडल्ट के 32 टीथ निकल के आएंगे। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हेटेरोडोंट। क्यों हेटेरोडोंट, क्योंकि हमारे पास में अलग अलग टाइप के दांत है। ठीक है, अब इन जो अलग अलग टाइप के दांत है, ऑफ कोर्स उनका कुछ काम होगा, कुछ वैल्यू होगी, तभी तो हमारे पास में अलग अलग टाइप के दांत है। देखिए कृंतक का क्या काम होता है, कृंतक का काम होता है काटने का, जैसे कैंची काटती है ना वैसे काटने का काम होता है कृंतक का। रद्नक का काम होता है फाड़ने का, जैसे कि फॉर्क होता है वो कैसे फाड़ने का काम करता है, वैसे ही जो रद्नक होते हैं वो फाड़ने का काम करते हैं। और जो अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं वो क्या काम करते हैं, पीसने का। ठीक है, तो ये हो गया इनके काम। अब देखिए ये तो हो गया हेटेरोडोंट, इसका मतलब क्या हो गया, अलग अलग टाइप के दांत है। तीसरी एक और टर्म होती है जो है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट, डाई का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स, तो वही है
कि जो ह्यूमन है उसके लाइफ टाइम में उसे 2 बार दांत आते हैं, है ना। 2 टाइप के उसको दांत होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ और दूसरा जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। तो इस टाइप के जो ह्यूमन में 2 बार दांत आते हैं उसके लिए टर्म होता है डाइफाइडेंट। देखिए अब जैसे कि जो मिल्क टीथ होते हैं, मतलब जो बच्चों के होते हैं दांत, दूध के दांत जिसे हम बोलते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, वो 20 नंबर्स होते हैं और उनका फॉर्मूला क्या होता है 2 1 0 2 2 1 0 2, ठीक है ना, वही सेम इंटू 2 इंटू 2। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे 0 का मतलब क्या हुआ कि जो प्री मोलार होते हैं वो जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर प्री मोलार नहीं होते और जो मोलार होते हैं वो भी 2 इन नंबर्स होते हैं, जबकि एडल्ट्स में क्या होता है 3 इन नंबर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे होते, जनरली क्या होता है जब बच्चों की उम्र होती है कितनी 5 महीने 4 महीने, तब से उनके दांत आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनके बर्थ के साथ में ही उनके दांत होते हैं, ठीक है, एक आधा छोटा मोटा एक दांत होता है, तो उससे कुछ ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर कि उसे क्या बोलते हैं किसी भोपा या किसी पंडित के पास में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत कॉमन सी चीज़ है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और क्या होता है कि 5-6 दिन बाद डॉक्टर ही खुद उसे रिमूव कर लेता है, ठीक है। उसे रिमूव करने की वजह यह है कि उसे फीडिंग में दिक्कत ना हो बच्चे को और मदर को, इसलिए उसको हम रिमूव कर लेते हैं, बस इतनी सी बात होती है। मिल्क टीथ ये होता है, एडल्ट्स क्या ये होता है फॉर्मूला, और ये होता है। ये तीनों टर्म्स एक बार फिर से, थीकोडोंट क्या होता है कि सॉकेट के अंदर हमारा दांत जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। हेटेरोडोंट मतलब अलग अलग टाइप के दांत है और डाइफाइडेंट मतलब कि पूरी लाइफ टाइम में 2 टाइम्स उसको दांत आते हैं, ठीक है। इसके बाद में कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक के काम हमने देखे। इसका काम होता है काटने का, फाड़ने का, और इनका काम होता है पीसने का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे टंग के बारे में। देखिए मैं टंग पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दूं। अभी तक हम बकल कैविटी ही देख रहे हैं ना, जो मैंने फर्स्ट में आहार नाल बनाई थी उसका जो मुख गुहा थी उसके बारे में पढ़ रहे, हमने टीथ पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे टंग के बारे में। टंग जो होती है ऐसी दिखती है, इसके जो आगे होता है यहाँ पे स्वीट के सेंसेशंस होते हैं, यहाँ पे सॉल्टी, यहाँ पे खट्टा मतलब सार, और यहाँ पे बीटर। सेम यहाँ पे भी होता है। देखो जो टंग होती है ना वो बेसिकली क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है ना, बोनलेस होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। और जो टंग है ना उसके ऊपर अगर आप क्लास के बाद में देखिएगा मिरर में, तो उसमें क्या होता है कि कुछ उभार होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं पेपिला, और उसके ऊपर क्या होती है टेस्ट बर्ड होती है, ठीक है। तो ये जो है वो स्वादांकुर है ना, टेस्ट बर्ड, या फिर कि हम इसे कहते हैं स्वादांकुर, ठीक है। तो बस ये है, ये एक्चुअल में अब आप बोलेंगे बाकी के और भी टेस्ट होते हैं, सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि ये जो गिने चुने 3-4 टेस्ट होते हैं, लेकिन जो 3-4 है वो बहुत बेसिक टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 3-4 है वो बेसिक टेस्ट है। फर्स्ट है कौन सा, स्वीट। अच्छा हाँ, अब इस पर डाउट मत कीजिएगा, ऐसा वाकई में होता है क्योंकि कल रात में मैंने भी ये ट्राई किया है। अगर स्वीट का टेस्ट आप यहाँ पे रखोगे आपको तभी आएगा, है ना। आप भी ट्राई कर सकते, मैंने भी कल रात में ट्राई किया था। स्वीट, सॉल्टी, सार और बिटर, ठीक है। टंग जो होती है वो आगे से एकदम फ्री होती है ना, हम उसको आगे से एकदम फ्रीली मूव कर सकते हैं। पीछे से जो होती है वो हमारी मुख गुहा से वो अटैच होती है, ठीक है। ये हो गया टंग के बारे में। हमारी बकल कैविटी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, देखो हमने ये देखा था यहाँ पे आहार नाल में, हमने क्या देखा था मुख गुहा देख लिया। इसके बाद में क्या है ईसोफेगस, अब हम देखेंगे। ईसोफेगस बेसिकली क्या होता है,
एक नली जैसी स्ट्रक्चर होती है, नली जैसी संरचना होती है, जिसका काम क्या होता है, उसका बस इतना सा काम होता है कि ये जो मुख गुहा है उसको हमारे आमाशय से जोड़ के रखता है, कनेक्ट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, इसका बस यही काम है कि मुख गुहा को स्टमक से कनेक्ट करना, आमाशय से कनेक्ट करना, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं नेक्स्ट, हमने माउथ देख लिया, इसोफेगस देख लिया, बकल कैविटी देख ली, अब हम देख रहे हैं स्टमक। टंग हो गई, अब हम देखते हैं स्टमक या फिर कि आमाशय। आमाशय या फिर कि स्टमक, है ना। अब देखिए ये क्या होता है, अपर लेफ्ट साइड में होता है, पता होना चाहिए, है ना, कि आमाशय होता किस जगह है, अपर लेफ्ट में, ठीक है। जे शेप होता है, थैली नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी आकृति किसके जैसी होती है, जे जैसी, जे शेप्ड। मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ स्टमक का। देखिए अब आपको मैंने पहले ही बोला था कि हम जो भी पढ़ रहे हैं हमें उससे समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसका डायग्राम पता हो। अभी अगर आपको डायग्राम याद है जो मैंने आहार नाल का बनाया था, तो आप बता सकते हैं कि इसके ऊपर क्या है, सिर्फ आप स्टमक देख के बता सकते हैं ना कि ये जो है वो ईसोफेगस है या फिर कि ग्रसनी है, और इसके नीचे क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी। ग्रहिणी से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारा स्टमक, आमाशय। इसमें क्या होता है, इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके भी पार्ट्स होते हैं। ये वाला पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। ये चारों क्या होते हैं, स्टमक के पार्ट्स होते हैं। ईसोफेगस जो होता है वो आ करके यहाँ पे ओपन होता है, मतलब कहाँ पे ओपन होता है, कार्डियक में, ठीक है, कार्डियक रीजन में, स्टमक के कार्डियक रीजन में ईसोफेगस ओपन होता है। यहाँ पे एक ढक्कन नुमा संरचना होती है और एक ढक्कन नुमा संरचना यहाँ पे होती है, ठीक है। ये होता है स्टमक, आमाशय। अब इसके बाद में हम नीचे जाएंगे, नीचे देखेंगे नेक्स्ट क्या है, छोटी आंत। देखिए छोटी आंत जो होती है हम उसमें देखेंगे, आहार नाल में। छोटी आंत जो होती है वो यहाँ पे जो स्टमक होता है उसके खत्म होते ही शुरू हो जाती है। उसका पहला पोर्शन कौन सा होता है, ड्यूडेनम। देखिए एक फन फैक्ट ये है कि छोटी आंत जो होती है वो लंबाई में बड़ी आंत से ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। समझिए मेरी बात को, टंग ट्विस्टर तो नहीं हो गया ना ये। छोटी आंत जो होती है वो लंबाई में बड़ी आंत से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मैक्सिमम हमारा डाइजेशन होता है, और डाइजेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है ना, जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है फूड मटेरियल का, वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। इस वजह से छोटी आंत जो होती है उसको ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत होती है। ज़्यादा सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, अगर वो लंबाई में ज़्यादा है तो उसे सरफेस एरिया मिलेगा। इसके बाद में आपने एक शब्द सुना होगा, विलाई। विलाई जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, उससे भी क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ता है। तो इस वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ज़्यादा लंबी होती है कंपेरेटिवली लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए अभी हम लोग क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके बाद में इसकी जो ग्लैंड्स वगैरह होंगी, जो ग्रंथियां वगैरह होंगी पाचन से रिलेटेड, वो हम फिर नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये जो ड्यूडेनम है, इसके बाद में जेजुनम और फिर ये इलियम, ये तीनों हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे आंत के पार्ट। इसके बाद में है सीकम,
कोलोन, सीकम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम मतलब मलाशय। अब क्या होगा, जो खाना होता है वो हमारे आमाशय में पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो जाता है। जो थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ उसमें जूस वगैरह मिलते हैं, कुछ बाइल जूस वगैरह मिलते हैं, और फिर वो वहाँ पे आकर के डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद में जब वो लार्ज इंटेस्टाइन से निकलता है तो थोड़ा बहुत, जैसे कि पानी वगैरह का एब्जॉर्प्शन है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगा, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में थोड़े टाइम तक रेक्टम में इकट्ठा रहेगा, और इसके बाद में हम उसे पास आउट कर देंगे स्टूल के फॉर्म में। किसके थ्रू? एनस के थ्रू। ठीक है, तो ये जो पूरा है आपको माउथ से एनस तक आपको पता होना चाहिए कि किस स्ट्रक्चर के बाद में कौन सा स्ट्रक्चर आता है, और जब आपको ये सब पता रहेगा तो आगे हमारे लिए चीज़ें समझना ईजी हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।